बाज आई, बादशाह था, मट्टी में मिला। मरने के बाद लोगों ने पेशाब और पाखाने की, पाखाने पेशाब लोगों ने किए। फिर क्या हुआ, उसी मट्टी को एक दिन कुमार आया और मेरी मट्टी को उठा ले गया। जब उठा ले गया तो मट्टी को सड़ाया, उसमें गोबर मिलाया। हाय हाय, ये बादशाह की मट्टी का हाल देखो, ये बादशाह। गाफिल लोगों का अंजाम देखो। अल्लाह अल्लाह गयूर है, वो खुफिया तदबीर फरमाने वाला है, वो खुफिया तदबीर फरमाने वाला है। का कुमार ने मट्टी सड़ाया, सड़ाने के बाद फिर कटोरा बनाया, और कटोरा मेरी मट्टी से बना, और फिर उसको आग में तपाया, तो आग में भी तपा मैं। एहसास तो जिंदा था ना, जर्रे बिखर चुके थे, लेकिन एहसास तो जिंदा था। पेशाब हो रहा है, पखाना हो रहा है, सड़ाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, और आग में जलाया भी गया। तब मैं कटोरा बना, और कटोरा बना करके मुझे जब बाजार में बेचा गया तो मैं बिका भी। जो कभी बादशाह दूसरों को खरीदता था, आज वो बाजार में उसकी मिट्टी बिक रही है। मेरे भाइयों, ये दुनिया, अल्लाह की खुफिया तदबीर से डरो, तौबा करो। कब मुझे बाजार में बेचा गया, जब मैं बाजार में बिका कटोरे की शक्ल में, तो फिर उसमें खाना खाया गया, पानी पिया गया, ये किया गया, वो किया गया। फिर ऐसा हुआ कि किसी की ठोकर मुझे लगी, और मेरी किसी की ठोकर ने मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया, और आज मुझे यहाँ ला करके फेंक दिया गया। तुमको जमीन पे लड़ता हुआ देख करके मैं सोच रहा हूँ कि चलो मैं फायदा ना उठा सका नसीहतों से, तुमको नसीहत कर दूं। इसलिए सुधर जाओ, संवर जाओ, इस तरह दुनिया से मोहब्बत न करो। तब दोनों भाई को समझ में आया, जब बादशाहों का ये हाल हुआ, मरने के बाद हमारा क्या हाल होगा। बस मैं भी इसी बात पर अपनी बात को मुकम्मल कर लेता हूँ, टाइम ज्यादा हो गया। इंशाअल्लाह गौसे पाक के खुतबात के जो इक्तिबासात मैंने छेड़े थे फिर कभी पढ़ूंगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, अल्लाह हमें संवार दे, हमारी जिंदगियों में इनकलाब पैदा कर दे। अल्लाह हमें गफलत से निकाल दे, हसद से निकाल दे, तकब्बुर से निकाल दे, घमंड से निकाल दे। अल्लाह पाक नमाज के लिए हमें वक्त निकालने की तौफीक अता। उलमाए किराम करें 2-4 मिनट कुछ और बात कर लें। तो आइए, मैंने जो कहा था, वो जो बात चल रही थी उसी से कनेक्ट बात कर दो थोड़ी सी, क्योंकि उलमाए किराम का हुक्म है, इसलिए। अल्लाह अकबर। तो पहली चीज जो आपके पास जो हिफाजत का ज़िरा है वो वज़ू है, और दूसरी चीज़ मेरे आका फरमाते हैं नमाज। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो बंदा नमाज पढ़ता है, अल्लाह तबारक व ताला उसको अपनी हिफाजत की ज़िरा पहना देता है, और उससे जो दुश्मनी करता है उससे अल्लाह लड़ता है। देखिए तो सही, ज़रा गौर तो कीजिए कि उससे जो लड़ता है उससे अल्लाह लड़ता है, उससे अल्लाह इंतकाम लेता है। और हदीस पाक में आया कि जो बंदा नमाज पढ़ता है, जो बंदा नमाज पढ़ता है, उस बंदे का हाल ये कि अल्लाह उसके साथ वादा फरमाता है कि जो नमाज पढ़ेगा हम उसको बेहिसाब जन्नत में दाखिल करेंगे, उसको अजाब में गिरफ्तार नहीं करेंगे, उसको अजाब में मुब्तला नहीं करेंगे। क्यों? अब बताओ, जब नमाज पढ़ने वाले को अल्लाह अपने अजाब में गिरफ्तार नहीं करता, तो फिर अल्लाह उसको दुनिया की मुसीबतों में कैसे गिरफ्तार करेगा। अल्लाह के बंदो, आज हर बंदा परेशान है, मालदार भी परेशान, गरीब भी परेशान, खूबसूरत भी परेशान, कम खूबसूरत भी परेशान, और सब लोग कहकर आकर कहते हैं हजरत दुआ करें। अच्छी बात है, अल्लाह के नेक बंदों से दुआ कराना चाहिए, लेकिन एक बात कहता हूं, ये जो परेशानियां हैं, ये जो तकलीफें हैं, ये जो बलाएं क्यों है? कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि तुम पर जो कुछ मुसीबत आती है वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से आती है, वो तुम्हारे हाथ की कमाई की वजह से आती है। गौसे पाक के खुतबात में पढ़ रहा था, आइए खुतबे का एक और मैं पॉइंट आपके सामने रख दूं। हुजूर गौसे पाक के खुतबे का, हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपने हसद और तकब्बुर के बारे में सुना। गौस पाक फरमाते हैं अगर चाहते हो कि तुम कामयाब हो जाओ, बस ये आखिरी पॉइंट है, उलमा ने हुक्म दिया तो मैं ये बात आखिरी पॉइंट के तौर पे रख रहा हूँ। खुतबात तो आपके बहुत सारे हैं। गौसे पाक फरमाते हैं अगर कामयाबी चाहते हो दुनिया और आखिरत की, मैं बतौर मफहूम पढ़ रहा हूँ, अपनी इबादत का रंग चाहते हो। देखो आज अपनी इबादत का रंग हम पर नहीं है, हमारे चेहरे इबादत के बावजूद वैसे नहीं है जैसे इबादत गुजारों के होते हैं, हमारी सेहत ऐसी नहीं है जैसे इबादत गुजारों की होती है। वजह क्या है? अब गौस पाक उसकी वजह बयान करते हैं, फरमाते हैं
हैं कि अगर इबादत का रंग चाहते हो, इबादत का फायदा चाहते हो, दुनिया में कामयाबी चाहते हो, तो हलाल रोजी को लाजिम पकड़ो, रिस्क हलाल खाओ, हलाल के सिवा कुछ मत खाओ। आप भाई अपना लुकमा चेक कीजिए, आज क्या हम हलाल खा रहे हैं? आपसे पूछता हूँ क्या हम हलाल खा रहे हैं? बहुत माफी के साथ, बड़ी माजरत के साथ। देखो हक बात लोगों को तकलीफ पहुंचाती है, लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो कादरी लोग हैं, अल्लाह के लिए सच्ची बात रख देना चाहिए। आज लोग जो हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हर साल हज को जा रहे हैं, हर साल उम्रे को जा रहे हैं, नमाजी बने हैं, मस्जिद के मुतवल्ली बने, ये बने वो बने, लेकिन लुकमे की पाबंदी नहीं है, हलाल और हराम में कोई तमीज नहीं है। जो जी में आ रहा है खाते जाओ, पेट में डालते जाओ। कुछ तो इतने बेबाक कहते हैं मौलाना बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लो, सब हलाल है। अस्तगफिरुल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर क्या हो रहा है कि वो लॉटरी भी खेल रहे हैं, वो डिजिटल तौर पे जुआ भी खेल रहे हैं। आज जुआ डिजिटल इतना आम हो गया है, बड़े बड़े दीनदार घराने के लोग, मालदार घराने के लोग, नौजवान छोकरे रातों रात करोड़पति बनने का शौक है, रातों रात जो है वो मालदार बनने का शौक है। इजी मनी के चक्कर में, शॉर्टकट में मालदार बनने के चक्कर में जुआ खेला जा रहा है। याद रखना नस्लें बर्बाद होगी, नस्लें। अल्लाह के बंदो, हराम को क्या समझ रखा है? हराम बर्बाद होने के लिए है, हराम तबाह होने के लिए, बल्कि हराम के इतने दरवाजे खुले हैं। लोग तो टूर शुरू करते हैं, हाजियों के, उम्रा करने वालों के पैसे लेके भाग जाते हैं। सोचिए तो सही, हैरत की बात है। वो गरीब लोग बेचारे जो 50-100 रुपया जमा करके पेट मार मार के जमा करते हैं, टूर वाले उनके पैसे लेके भाग जाते हैं। कौन है वो लोग? मुसलमान है ना? लोगों की हिम्मत कैसे होती है हज के नाम पे जमा किए हुए पैसे लेके भागने की? लोगों की हिम्मत कैसे होती है कि उम्रा के नाम पे पैसे लेके भाग? यानी कितनी बेखौफी है, मैं कहता हूं कि ये फिरौन और नमरूद के दौर में भी लोगों ने ऐसा नहीं किया होगा जो आज कर रहे हैं। यजीद के दौर में भी लोगों ने ऐसा नहीं किया होगा। यानी कितना गफलत की हद होती है, गफलत की इंतहा होती है। सैयदुल आलमीन की उम्मत में हो हलाल और हराम की तमीज खत्म है। सूद पूरे शबाब पर है, जुआ के अलावा सूद यानी ब्याज पूरे शबाब पर है, धंधा खुल के चल रहा है। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हज़रत अली रमा हदीस नकल करते हैं फतावा रज़विया शरीफ में कि जिसने 1 दिरहम सूद का 1 दिरहम खाया, 1 दिरहम, अब तो दिरहम चलता भी नहीं है, लेकिन जिसने 1 दिरहम खाया 1000 साल तक वो जहन्नम की आग में जलेगा। 1000 साल, 1000। तोहफे कोई देता है हलाल क्यों के, बस खूबसूरत तोहफा है, वसूल करो। सैयदुना फारूक आजम फरमाया करते थे सबका तोहफा मत कबूल करो। अब तो लोग यही हदीस पढ़ते हैं, तोहफा लेना देना सुन्नत है और तोहफा चेक करना भी सुन्नत है। तोहफा चेक करना भी सुन्नत है। फारूक आजम कहते हैं सबका तोहफा मत लो, क्योंकि बास तोहफे खुफिया रिश्वत हुआ करते हैं। हर लिफाफा कबूल मत करो, हर गिफ्ट कबूल मत करो, बास चीजें खुफिया रिश्वत होती। गौसे पाक से बड़ा कोई मुत्तबा सुन्नत है? वक्त का बादशाह, वक्त का ताजदार, जिसे दुनिया खलीफा बगदाद कहती है, इस्लामी हुकूमत का बादशाह और खलीफा कहती है। गौस पाक तो उसको भी बहुत शान से उसको नसीहत करते थे। गौस पाक बादशाह को जब खिताब करते थे कहते थे ए खजूर के दरख्त सीधे रहे वरना तुझे बदल दूंगा। गौस पाक बादशाह वक्त को खजूर का दरख्त कहकर उसको उसकी औकात याद दिलाते। कभी कहते थे ओ सुतून, ओ खंबे, अगर तू सीधा नहीं रहा तो मैं तुझे बदल दूंगा, हटा दूंगा तुझे, तेरी जगह दूसरा बादशाह है। ये कौन कह सकता है? गौसुस सकलैन कैसे? गौस पाक को सिर्फ 11वीं वाला पीर समझते, ये पुलाव बिरयानी तक महदूद मत रखो गौस पाक को। जिसने पूरी दुनिया में इंकलाब पैदा किया उसको अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। जिसने बैतुल मुकद्दस के फातिहीन को तरतीब दिया है उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। ईसाइयों के कब्जे में गए हुए बैतुल मुकद्दस को छीनने के लिए जिसने शेरे नर सलाउद्दीन अय्यूबी की शक्ल में पैदा किया है उसको शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। क्या बात है, और घरों में बैठकर तस्बीह हिलाना अभी तसव्वुफ हुआ है।
वरना जो उस दौर का तसव्वुफ था जिसे पीवर तसव्वुफ कहते हैं, वो ये था कि खानकाह में बैठ करके वो टीम तैयार करे जो कौमों की क़यादत करे। सलाहुद्दीन अय्यूबी मुरीद है गौसे आजम के, सलाहुद्दीन अय्यूबी का बाप मुरीद है गौसे आजम के। 10 साल की उम्र में सलाहुद्दीन अय्यूबी मुरीद हुए थे गौसे पाक के। उनके अब्बा ले गए थे, सरकार ये मेरा बेटा, इसको मुरीद कर लो। गौस पाक ने देखा, मुरीद किया, कहा जरा दुआ कर दो। कहा दुआ क्या, ये तो इतना बड़ा आदमी है कि रहती दुनिया तक लोग इसके कारनामे को याद करते रहेंगे। सलाहुद्दीन खुद बयान करते कि सबके सरों पे हाथ रख के मुर्शिद दुआ देते थे, मेरे सर पे नहीं रखा हाथ, मुर्शिद ने मेरे गले और गर्दन पे हाथ रख के दुआ दी, अल्लाह तेरी हिफाजत करे। हाय हाय हाय, जो समझ गए वो समझ गए हैं। गौस पाक ने सर पे हाथ रखने की बजाय सलाहुद्दीन कहते हैं मेरी गर्दन पे गले पे हाथ रखा। और सलाहुद्दीन पूरी जंगों में चंद अकेले अकेले हजारों में घुस जाते थे, मगर सलाहुद्दीन की गर्दन कोई उड़ा ना सका, कोई उसको शहीद ना कर सका। जब बिस्तर पे दुनिया से जा रहे थे तो लोगों ने कहा सलाहुद्दीन इतनी हजारों की फौज में घुसते थे मगर तुम कत्ल ना हुए। तो मुस्कुरा के कहते थे कैसे वो गर्दन कटती जिस पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने हाथ फेरा था, वो गर्दन कैसे कटती जिस पर गौसे आजम गौस पाक ने जो बैतुल मुकद्दस के फातिहीन थे उसमें 60% हुजूर गौसे पाक के मुरीद और खुलफा थे। तारीख पढ़िए, तारीख पढ़िए, आप क्या समझते हो। गौसे पाक के मदरसे से एक वक्त में 3-3 हजार उलमा और फाजिल फारिग होते थे, और गौस पाक अपना पूरा मदरसा अपने खर्चे से चलाते थे। चंदे का कोई सिस्टम नहीं था, बादशाह से कुछ नहीं लेते थे। अभी मैं बताने लगा हूं आखिरी बात के तौर पे कि बादशाह की हालत क्या कर रखी थी। कई मुल्कों में गौस पाक का कारोबार चलता था। उस दौर में इंटरनेट का दौर नहीं था, ट्रेन का दौर नहीं था, प्लेन का। कई मुल्कों में गौस पाक का माल तिजारत जाता था। इतने मालदार थे गौस पाक कि रोजाना नए कपड़े पहनते थे और दूसरे दिन उसको फकीर को पहना देते थे। यहाँ तो आलिम अगर किराना दुकान खोल ले तो पूरी बस्ती को तकलीफ होती है कि ये मौलवी है कैसा जो किराना दुकान चले। गौस पाक ताजिर है फिर भी बड़ा पीर मानेगा, और इमाम ने किराना दुकान खोल दी तो उसको इमाम मानने तैयार। सही फरमाने में ये क्या फिक्र है। अरे कोई ताजिर से कम है आपके यहाँ? जिसका कलेमा पढ़ते हो वो नबी मुल्क के शाम तक जाते तिजारत करने, जिसके मुकल्लिद हो वो इमाम आजम भी ताजिर थे, और जिसके मुरीद हो वो गौसे आजम भी ताजिर थे। लोगों के टुकड़ों पे पलने की बिदत तो अभी इजाद की गई मेरे भाई। हमारे बुजुर्ग टुकड़ों पे पलने वाले नहीं थे, अपने टुकड़ों पर दुनिया को पालने वाले थे। आसमां खान जमी खान जमाना मेहमान, साहिबे खाना लकब किसका है तेरा तेरा। और निकलो दकियानुसी फिक्र से सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाही ये परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी। मजहबी तबके को अपने इमाम को कहो हजरत आप तजारत करिए, मैं आपका सपोर्ट करता हूँ, चलो अपने पार्टनरशिप में करते, चलो करते। इमामों को ताजिर बनाओ ताकि ना फिर तकरीर की कोई फीस तय करेगा ना तरावी की कोई फीस तय करेगा। क्यों? जब तकरीर करने वाला तुम्हारी तरह सेट होगा तो वो और पैसा दे करके जाएगा, वो मांग करके क्यों जाएगा। मांगने वाली कौम तो तुमने बना रखी है ना, क्योंकि तुम अपनी कौम अपने मजहबी तबके को कुछ करने नहीं। इमाम आजम ताजिर थे, कुछ नहीं, कोई तकलीफ आपको नहीं है ना। लेकिन इमाम आजम के दौर में होते तो जैसे आज अपने इमाम से तकलीफ है, उस दौर में भी आपको इमाम आजम से भी तकलीफ होती, क्योंकि जब आपके पास तकलीफ वाला दिल है तो आप करेंगे क्या, है ना। तो खुदारा जरा फिक्र ऊंची कीजिए, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तिराब नहीं। बात क्या कर रहा था, सरकार गौसे पाक अपना मदरसा अपने पैसे से चलाते थे तिजारत, और कितने 3000 फारिग होते, हर साल फारिग होते थे। तो जिस मदरसे से 3000 फारिग हो रहे हों उसमें पढ़ते कितने होंगे? 30 बच्चे फारिग करो तो कम से कम 300 पढ़ाना पड़ता है, तो 30 फारिग होते हैं। तो जहां 3000 फारिग हो रहे हो तो वहां पढ़ते क्या, और फिर किसका खर्चा? सिर्फ गौसे पाक का। और बादशाह की हालत क्या, बस बात खत्म हो रही है। बादशाह एक दिन आया, पहले भेजता था, बहुत तोहफे भेजता था गौस पाक को, बहुत गिफ्ट भेजता। गौस पाक कहते थे वापस ले जाओ, हराम का माल मुझे नहीं चाहिए, किसी और ले जाओ। एक दिन बादशाह खुद आया और
वो जो तश्त होते हैं उसमें दिरहमो दीनार की थैलियां भर भर के लाया। गौस पाक से कहा हुजूर कबूल कर लीजिए। गौस पाक फिर गौस पाक थे, गोल चेहरा, मिली हुई भवें और गंदुमी चमकदार रंग, दाढ़ी सीने को घेरे हुए और पतले पतले होंठ, अनार के दानों की तरह जमे हुए दांत, मुश्क की जिस्म से आती हुई खुशबू जिस पर कभी मक्खी नहीं बैठी। 70,000 के मजमे में इतनी बुलंद आवाज से गरजदार तकरीर कि पहला बंदा सुनता था तो 70,000 के मजमे में आखिरी बंदा भी वैसे ही सुनता था। ये आवाज की घन गरज और गरीबों से इतना प्यार, उनके साथ बैठ जाएं और बादशाह आए तो उसके लिए उठ के खड़े भी ना हो, कभी कभी उसके लिए उठ के खड़े नहीं। और हम लोग गरीब नजरअंदाज और मालदार को गुलाम, मालदारों की गुलामी। गरीब का जनाजा पढ़ने के लिए कोई नहीं आता और मालदारों के यहाँ जनाजे का कांदा बदलने वालों की कतार लगी रहती है। अरे मेरे भाई, कोई कड़का किसी कड़के को क्या देगा, कोई मोहताज किसी मोहताज को क्या देगा। मालदारों की गुलामी करने वालों, मालदार बुरे नहीं हैं, लेकिन गरीबों की भी कुछ कदर कर लो। गौसे पाक फरमाते हैं, एक दिन मैंने अल्लाह से पूछा, अल्लाह तू मुझे कहाँ मिलेगा। अल्लाह से मैंने पूछा, अल्लाह तू मुझे कहाँ मिलेगा। तो अल्लाह ने फरमाया, गरीबों की बस्ती में ढूंढ ले, तू मेरी रहमत को वहीं पे पा लेगा। आज तो गरीबों के पसीने से बदबू आती भाई। आप तो गरीब की खैरियत नहीं पूछ सकते मेरे भाई। कपड़े देखकर खैरियत पूछते हो, मोबाइल देख के खैरियत पूछते हो, बाइक देख के खैरियत पूछते हो, कार देख के, बंगले देख के। तो क्या तुमने दौलत को अपना खुदा बना लिया माज़अल्लाह? अगर तुम खुदा के लिए खैरियत पूछ रहे हो तो तुम्हारे लिए गरीब और अमीर में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अगर तुम खुदा के लिए जनाजे में गए हो तो गरीब के जनाजे और अमीर के जनाजे में तुम्हारे लिए कोई फर्क नहीं होना चाहिए। बदलो अपने आप को, तब्दील करो। क्या कह रहा था? तवज्जो। बादशाह नजराना लेकर आया। वो गौस पाक, मैं ले जा तेरा नजराना। मैं नहीं लेता। उन्होंने कहा सरकार कबूल कर लें। फरमाया, नादान, मैं तेरी जन्नत चाहता हूं और तू मेरी जहन्नम चाहता है। लोग के खून पसीने की कमाई निचोड़ कर मेरे पास लाता है, हराम मेरे पास लाता है। उसने कहा हुजूर ले लीजिए। गौस पाक ने जलाल और गुस्से की कैफियत में 2 थैलियां उठाई जिसमें माल भरा हुआ था और उसको जब निचोड़ा है फातह खैबर के बेटे ने कुव्वते हैदरी से, तो फिर उस थैली से खून टपकता हुआ नजर आया। गुस्से में फरमाया, लोगों का खून निचोड़ के लाके मुझे तोहफा देता है। अगर तेरी निस्बत रसूल का ख्याल ना होता तो इन थैलियों को इतना निचोड़ता कि तेरा महल इस खून में डूब जाता। गरीबों की रकम लूटता है, गरीबों के खून पसीने को लूट के मेरे पास लाता है। ले जा, ये जिसकी अमानत है उस तक पहुंचा दे। गौस पाक एक खूबसूरत जुमला सुने, बात पूरी। गौस पाक कहते हैं अपनी कौम से तकरीर करते हुए, रोजा रखते हो रमजान शरीफ का? मैं भी उनकी नकल में पूछ रहा हूं, बोलो भाई रखते हो तो बोलो। गौस पाक कहते हैं पानी हलाल, सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक पानी छोड़ दिया, तो ये रोजा है, यही है ना रोजा। खाना हलाल, सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक खाना छोड़ दिया, यही है ना रोजा। वजीफे ज़ौजियत हलाल, सुबह सादिक से गुरूब तक छोड़ दिया। 3 चीजों के छोड़ने का नाम यही जाहिरी रोजा है। गौस पाक कहते हैं हलाल पानी से दिन भर बचते हो। जुमला गौर करें, इसी जुमले पे बात पूरी होती मेरे मुर्शिद के जुमले पे। मेरे अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतरे। फरमाते पानी हलाल था, दिन भर पानी नहीं पिया, यही रोजा। खाना हलाल था, दिन भर खाना नहीं खाया, यही रोजा। वजीफे ज़ौजियत नहीं किया, यही रोजा। लेकिन जब इफ्तार करने बैठते हो तो खून से इफ्तार करते हो, इफ्तार खून से करते हो। अब लोग हैरान, गौस पाक फिर गौस पाक का हम खून से कैसे इफ्तार करते? का वो जो खजूर मुंह में डालते वो खजूर नहीं, अगर किसी का कर्जा लेकर के डुबा दिया तो ये उसका खून है ना। किसी का माल नाहक छीन करके नहीं दिया, ये उसका खून है ना। यतीमों का माल हड़प कर लिया, बहन का हिस्सा गसब कर लिया, भाई का हिस्सा गसब कर लिया, देता नहीं, तो वो खजूर नहीं है, वो लोगों का खून है, खून। वो हराम माल लोगों का खून है, खून। तो कहा
पानी हलाल था वो छोड़ दिया, खाना हलाल था वो छोड़ दिया, वजीफे ज़ौजियत हलाल था वो छोड़ दिया, और खून तो हराम था उससे इफ्तार कर रहा है। ये जो दस्तरखान सजे हैं ये हराम से नहीं सजे, अगर ये हराम से सजे हैं तो लोगों के खून से सजे हैं। जो कौम लोगों के खून से इफ्तार करती हो उस कौम के रोजे का क्या हाल होगा। तो हराम खाने वाला सिर्फ हराम नहीं खाता, लोगों का खून चूसता है। तो गौस पाक फरमाते अगर दुनिया की और आखिरत की कामयाबी चाहते हो हलाल को लाजिम पकड़ो। गौस पाक का एक कौल, किसी ने कहा गौस पाक मुर्शिद आपको इतनी तरक्की कैसे मिली, ये मकाम कैसे मिला, ये मर्तबा कैसे मिला। मेरे मुर्शिद कहते हैं दो चीजों से मुझे ये मकाम नसीब हुआ। नंबर एक, मैं हमेशा सच बोलता रहा। नंबर दो, मैं हमेशा हलाल खाता रहा। सिद्क़े मकाल अक्ले हलाल ने मुझे इस मकाम पर पहुंचा दिया। आइए हम भी सच बोलें, हलाल को लाजिम पकड़ें इंशाअल्लाह। आप कहते हैं बहुत टफ है हजरत, मैंने कहा कोई टफ नहीं है, सच्ची नीयत करो। अल्लाह का वादा है वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो अल्लाह की राह में कोशिश करते हैं अल्लाह उनके लिए रास्ते पैदा कर देता है। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।